नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने इस स्टोरी का 9वां भाग नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे अपलोड है, आप जाके ज़रूर देखें। ये स्टोरी का 10वां भाग है। अभी तक आपने देखा कि राजीव अपनी माँ से बात कर रहा होता है, तभी वहाँ चांदनी आकर सारी बात सुन लेती है। अब आगे राजीव बुलाना चाहता हूँ, जॉब मिल गई है, अब अपने लिए घर सर्च कर लूँ, फिर माँ मेरे साथ ही होगी। तभी वहाँ विशाल आ जाता है। विशाल, राजीव तू ठीक है? चांदनी सैड सा फेस बना के, नहीं विशाल, राजीव वापस जाना चाहते हैं, मैंने बस तुम्हारे आने तक रोका हुआ है, अब तुम ही समझाओ। विशाल, अब मैं क्या कहूँ, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा। राजीव, अगर तुझे जाना चाहता है तो मैं तुझे रोकूंगा नहीं, चल मैं तुझे स्टेशन तक छोड़ के आता हूँ। चांदनी चौंक कर, विशाल तुम राजीव को ऐसे कैसे जाने दे सकते हो? विशाल, पर चांदनी, अगर इसे नौकरी नहीं मिली है तो ये इस शहर में कैसे रह पाएगा, इसे जाना तो पड़ेगा। चांदनी, लेकिन विशाल। विशाल, लेकिन क्या चांदनी? चल राजीव, अभी तो ट्रेन मिल जाएगी, और अगर ट्रेन नहीं मिली तो बस मिल जाएगी। वैसे राजीव, मैं तेरे लिए फ्रॉबल गिफ्ट लाया था। चांदनी, व्हाट? विशाल राजीव को बुके देता है जिसमें कॉन्ग्रेचुलेशन का नोट होता है। राजीव उसे देख कर हैरान हो जाता है। राजीव विशाल के गले लगकर, थैंक्स विशाल। चांदनी के कान पकड़ के, तूने मुझे बेवकूफ़ समझती है, मुझे पता है इसे नौकरी मिल गई है। चांदनी, पर तुझे कैसे पता चला? विशाल, जब मैंने चांदनी को कॉल किया तब मुझे वही आवाज़ सुनाई दी जो तुझे कॉल करते वक्त सुनाई दी थी, और चांदनी ने मुझे कहा था कि वो ऑफिस में है। मैं चांदनी को बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो तुझे परेशानी की हालत में कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। चांदनी, विशाल सारा सरप्राइज बर्बाद कर दिया। विशाल, अब जा मेरे लिए चाय ला। चांदनी, लाती हूँ। चांदनी किचन में चली जाती है। विशाल राजीव को गले लगा के, अब तेरे सारे सपने सच होंगे, मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ। राजीव, थैंक्स, थैंक्स टू एवरीथिंग। चांदनी चाय लेकर आती है, तीनों चाय पीते हैं। चांदनी के पास पिंकी की कॉल आती है। चांदनी, एक्सक्यूज़ मी, मैं अभी आई। चांदनी उठकर अपने रूम में आती है और फ़ोन उठाती है। चांदनी, पिंकी कहाँ है तू? पिंकी, चांदनी बस थोड़ी देर में घर आ जाऊंगी, समीर को छोड़ने एयरपोर्ट आई थी, अब घर ही आ रही हूँ। चांदनी, पिंकी दादी तेरे बारे में पूछ रही है, मैंने उन्हें कहा है कि तू मेरी एक फ्रेंड से मिलने गई है, प्लीज़ तू जल्दी आ। पिंकी, बस चांदनी आधे घंटे में घर आ जाऊंगी। चांदनी, ठीक है, मैं फ़ोन रखती हूँ, बाय। पिंकी, बाय। चांदनी बात करके नीचे आती है। नीचे सब आ चुके हैं। सुमन, दादी, मनोरमा, सावित्री, बधाई हो बेटा। राजीव दादी के पैर छूकर, थैंक्स दादी। सुमन, ये लो बेटा प्रसाद, भगवान तुम्हारा ख्वाब पूरा करे। राजीव प्रसाद लेते हुए, थैंक्स आंटी। सावित्री, विशाल जरा पिंकी को कॉल कर, पता नहीं कहाँ रह गई है। विशाल, जी दादी। मनोरमा, हमें घर चलना चाहिए। सावित्री, हाँ। मनोरमा, सावित्री, राजीव और विशाल सब अपने घर आते हैं। सावित्री, पिंकी से बात हुई विशाल? विशाल, नहीं दादी, फ़ोन नहीं उठा रही है, शायद ट्रैफिक में हो। सावित्री परेशान होकर, थोड़ी देर बाद फिर से फ़ोन करना। सावित्री अपने कमरे में चली जाती है। विशाल, जी। कुछ देर बाद पिंकी आ जाती है। मनोरमा, पिंकी कहाँ थी पुत्र? पिंकी, माँ मेरी एक फ्रेंड की तबीयत ख़राब थी तो मैं उसी से मिलने गई थी। मनोरमा, थकी हुई लग रही हो, जा थोड़ी आराम कर ले। पिंकी, जी माँ। विशाल, वैसे कौन सी फ्रेंड से मिलने गई थी? पिंकी, कॉलेज फ्रेंड है भाई। विशाल, ओके, वैसे तूने राजीव को विश नहीं किया? राजीव को जॉब मिल गई है। पिंकी खुशी से, वाह राजीव भैया, आई एम सो हैप्पी फॉर यू, अब तो पार्टी बनती है। विशाल, बिल्कुल बनती है, और इस बार पार्टी मेरी तरफ से। पिंकी खुशी से उछलकर, मैं अभी चांदनी को बताकर आती हूँ। विशाल, उसे मैं बता दूंगा, तू जाके आराम कर। पिंकी, ठीक है। पिंकी अपने रूम में चली जाती है। रात हो चुकी है। चांदनी अपने रूम में बेड पर लेटकर नोवेल पढ़ रही है। पीछे धीमी वॉल्यूम में म्यूजिक प्ले हो रहा है। पिंकी उसके रूम में आती है। चांदनी पिंकी को देखकर बेड से उठकर, पिंकी थैंक्स गॉड तू आ गई, मैं थोड़ी देर में तुझे कॉल करने वाली थी। पिंकी, तूने मुझे बताया क्यों नहीं कि राजीव भैया को जॉब मिल गई है? चांदनी, सॉरी, वो मैंने तुझे सरप्राइज देने का सोचा था पर दादी ने सब गड़बड़ कर दिया। ये सब छोड़, ये बता कैसी थी तेरी और समीर की डेट? पिंकी मुस्कुराकर, बहुत बहुत अच्छी। चांदनी, वैसे ये तेरा समीर इतना रिच है, इतना बिजी रहता है, तो आज तेरे लिए टाइम कैसे निकाल लिया? पिंकी, तुझे बताया था ना, उसकी आज मुंबई में एक मीटिंग थी, बस कुछ देर का काम था, बाकी पूरा दिन उन्होंने मुझे दिया। चांदनी, पिंकी तू समीर को 1 साल से जानती है और उससे प्यार भी करती है, मुझे लगता है
तो विशाल को समीर से मिलवा देना चाहिए। पिंकी ज़रूर मिलवा दूंगी। समीर नेक्स्ट वीक फिर मुंबई आ रहे हैं तो सबसे पहले उन्हें भाई से ही मिलवाना है। पर प्लीज़ तू विशाल को अभी कुछ मत बताना, बस थोड़ी दिन की ही तो बात है। तू दादी को जानती है ना, अगर दादी को पता चल गया तो सब बर्बाद हो जाएगा। चांदनी ठीक है, विशाल को अभी कुछ नहीं बताएंगे। पिंकी चांदनी अगर मेरे घर वाले मेरे और समीर के रिश्ते के लिए नहीं माने तो? चांदनी अरे क्यों नहीं मानेंगे, मैं हूं ना तेरे साथ, हम मिलकर सबको मना लेंगे, तू टेंशन मत ले। वैसे मैं कब मिल पाऊंगी तेरे समीर से? पिंकी अरे मैं तो कब से चाहती हूँ तुझे समीर से मिलवाना, पर पता नहीं हर बार तू उनसे मिल ही नहीं पाती। चांदनी हाँ पता नहीं क्यों हर बार ऐसा होता है। वैसे तुझे एक बात बताऊं? पिंकी हाँ चांदनी मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि अगर मेरा भाई मुझसे ना बिछड़ा होता तो मैं तेरी शादी उससे ही करवा देती और तू मेरी भाभी होती। पिंकी मुस्कुराते हुए तू तो समीर को ही अपना भाई समझ ले। चांदनी ये भी ठीक है। पिंकी चल मैं अब घर जाती हूँ, नींद आ रही है। चांदनी पिंकी को गले लगा कर गुड नाइट। पिंकी गुड नाइट। सावित्री सुबह सुबह पूजा करके मंदिर से लौटकर आती है। सावित्री मनोरमा मेरी चाय ले आ। मनोरमा जी बीजी अभी लाई। मनोरमा सावित्री के लिए चाय और नाश्ता लेकर आती है। आपकी चाय। सावित्री पिंकी उठ गई? मनोरमा जी उठ गई, ऑफिस के लिए तैयार हो रही है, उसे कहो कि आज वो ऑफिस नहीं जाएगी। मनोरमा पर क्यों बिजी? सावित्री आज उसे देखने लड़के वाले आने वाले हैं। मनोरमा सावित्री मेरा मुंह क्या देख रही है, जाकर उसे कह कि आज वो घर पे ही रहे। सावित्री और सुन मेहमान के स्वागत की तैयारी कर लेना। मनोरमा जी। मनोरमा किचन में चली जाती है। पिंकी राजीव और विशाल तीनों रेडी होकर नीचे आ जाते हैं। विशाल माँ नाश्ता लगा दो। पिंकी हाँ माँ मुझे बहुत देर हो रही है। मनोरमा नाश्ता लगाती है, सब नाश्ता करते हैं। राजीव विशाल मुझे अब नौकरी मिल गई है, मैं सोच रहा था कि मैं कहीं और शिफ्ट हो जाऊं। विशाल क्यों? राजीव विशाल मुझे गलत मत समझना, पर विशाल पर क्या? अब तो यहाँ से जाना चाहता है क्योंकि अब तुझे हम पराये लग रहे हैं, यही ना? राजीव शट अप विशाल, मेरा ये मतलब नहीं था। पिंकी पर भैया आप क्यों जा रहे हो, प्लीज़ मत जाइए। राजीव पिंकी समझने की कोशिश करो। विशाल कहीं नहीं जा रहा है तू, मुझे पता है तेरा सेल्फ रिस्पेक्ट तुझे यहाँ से जाने को बोल रहा है, पर मेरे पास इसका भी सल्यूशन है। पिंकी क्या भाई? विशाल तू रेंट से रूम ले लेगा तो रेंट देना होगा तुझे, तो वो रेंट हमें दे देना, प्रॉब्लम सॉल्व। रमेश पर इसकी क्या ज़रूरत है बेटा, हमारे लिए जैसे विशाल है वैसे तुम हो। मनोरमा सब ठीक कह रहे हैं राजीव, मत जाओ बेटा। राजीव मुस्कुरा कर ठीक है नहीं जाऊंगा, पर अब ऑफिस तो जाऊं। विशाल हंसते हुए ठीक है जा। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। चांदनी वहां आ जाती है। राजीव चांदनी को देखकर स्माइल करता है, पर चांदनी मुंह फेर लेती है। मनोरमा चांदनी अब बेटा तू भी नाश्ता कर ले। चांदनी नहीं आंटी मैं नाश्ता कर चुकी हूँ। चल पिंकी। पिंकी चल। सावित्री पिंकी आज ऑफिस नहीं जाएगी। पिंकी पर क्यों दादी? सावित्री आज तुझे देखने लड़के वाले आने वाले हैं। पिंकी क्या? पिंकी और चांदनी हैरानी से एक दूसरे को देखते हैं और राजीव उन दोनों को। राजीव चांदनी और पिंकी के चेहरे पे परेशानी देख लेता है। विशाल पर दादी आपको इतनी जल्दी किस बात की है? सावित्री सही उम्र में लड़कियों की शादी कर देनी चाहिए। मथुरा में मैंने पिंकी के लिए एक अच्छा खानदान का अच्छा लड़का देखा है। लड़का बहुत सभ्य पढ़ा लिखा है, भरा पूरा परिवार है, पिंकी वहाँ बहुत खुश रहेगी। रमेश पर माँ पिंकी अभी शादी करना नहीं चाहती है। सावित्री उसके चाहने ना चाहने से क्या होता है, मैं फैसला कर चुकी हूँ, पिंकी की शादी वहीं होगी। पिंकी मुझे नहीं करनी शादी। सावित्री पुत्र मैं तेरी कोई दुश्मन नहीं हूँ, दादी हूँ तेरी, जो कर रही हूँ तेरी खुशी के लिए ही कर रही हूँ। पिंकी रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। चांदनी भी उसके पीछे जाती है और राजीव भी उसके पीछे जाता है। विशाल दादी आप उन लोगों को फ़ोन करके किसी और दिन बुला लीजिए। सावित्री नहीं वो लोग आज ही आएंगे और ये मेरा आखिरी फैसला है, शाम को जल्दी आ जाना। विशाल पर अगर पिंकी नहीं चाहेगी तो मैं ये शादी नहीं होने दूंगा, कभी नहीं। विशाल गुस्से से ऑफिस चला जाता है। पिंकी अपने रूम में रो रही है। चांदनी पिंकी मेरी बात सुन। पिंकी उठकर चांदनी के गले लग जाती है। मैंने तुझे पहले ही कहा था कि विशाल को सब बता देते हैं, अब देख क्या हो रहा है। पिंकी अब हम क्या करेंगे चांदनी? चांदनी पता नहीं पर कुछ तो करना पड़ेगा, तू रोना बंद कर, मैं कुछ सोचती हूँ।
पिंकी, मैं समीर से बहुत प्यार करती हूँ और मैं कभी किसी से शादी नहीं करूँगी, कभी नहीं। चांदनी, तू चिंता मत कर, तेरी शादी समीर से ही होगी। मैं तेरे साथ हूँ, समझी। राजीव रूम के बाहर खड़ा सब सुन लेता है। पिंकी, दादी कभी नहीं मानेगी चांदनी, हम उन्हें मना लेंगे, मैं कुछ करती हूँ। चांदनी का फ़ोन बजता है। चांदनी, गुड मॉर्निंग मैम। सोनिया, चांदनी 15 मिनट में ऑफिस पहुँचो। चांदनी, पर मैम। सोनिया, पर वर कुछ नहीं, जल्दी आओ। सोनिया फ़ोन काट देती है। चांदनी, मैम मेरी बात तो सुनिए। मैम ने फ़ोन काट दिया। पिंकी, कोई बात नहीं, तू ऑफिस जा। चांदनी, नहीं, मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जा रही। पिंकी, तू ऑफिस जा, वरना सोनिया मैम का गुस्सा तुझ पे बरसेगा। वैसे भी तो वो लोग शाम तक ही आने वाले हैं, तू जा प्लीज़। चांदनी, चांदनी, ठीक है, मैं जल्दी आ जाऊंगी। चांदनी को आता देख राजीव वहां से चला जाता है। चांदनी मंदिर में कान्हा जी के दर्शन करके मंदिर की सीढ़ियों से नीचे आती है और अपनी स्कूटी ऑन करती है। स्कूटी स्टार्ट करते ही उसे सामने खड़ा राजीव दिखाई देता है। चांदनी रुक जाती है। राजीव, मुझे तुमसे बात करनी है। चांदनी, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, रास्ते से हटिए। राजीव, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। राजीव, देर तो मुझे भी हो रही है। चांदनी, पर तुमसे बात के बिना मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। चांदनी, ठीक है, मैं चली जाती हूँ। राजीव, कब तक नाराज रहने वाली हो? मैंने सॉरी बोला ना तुमसे। चांदनी, नहीं चाहिए मुझे आपकी सॉरी, पहले लोगों की इंसल्ट करो और फिर धीरे से आकर सॉरी बोल दो, ये बढ़िया है। राजीव, तो तुम बताओ क्या करूं कि तुम मुझे माफ़ कर दो। चांदनी, फिलहाल मुझे जाने दीजिए। चांदनी स्कूटी स्टार्ट करके चली जाती है। राजीव खुद से, बहुत ज़िद्दी लड़की है, लगता आसानी से माफ़ नहीं करेगी। राजीव, तू भी तो गुस्से में पागल हो जाता है, ना किसी का सुनता है और ना ही कुछ समझता है। चांदनी ऑफिस पहुंच जाती है और सोनिया के कैबिन में जाती है। चांदनी, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ मैम? आओ चांदनी, आज से हमारे मरीन ड्राइव वाली साइट का काम स्टार्ट होना है, तो मुझे सारी डिटेल्स चेक करनी है। तुम सारी फाइल्स लेकर आओ। चांदनी, जी मैम। सोनिया, मिस्टर राजीव को मेरे कैबिन में भेज दो। चांदनी, जी। चांदनी राजीव के कैबिन में जाती है। आपको सोनिया मैम ने बुलाया है उनके कैबिन में। राजीव, चांदनी मेरी बात। चांदनी चली जाती है। राजीव सोनिया के कैबिन में जाता है। राजीव, आपने बुलाया मुझे? सोनिया, आओ राजीव, बैठो। राजीव, ये डिज़ाइन मैंने कंप्लीट कर दी है, आप देख लीजिए। सोनिया डिज़ाइन देखते हुए, गुड राजीव, आज से हमारे होटल का काम स्टार्ट होने वाला है। मैं चाहती हूँ कि उसके ब्लूप्रिंट तुम एक बार देख लो और मुझे पॉइंट ऑफ व्यू दे दो। राजीव, ऑफ कोर्स मैम। सोनिया, गुड। चांदनी कैबिन में आती है। मैं आई कम इन मैम? सोनिया, आओ बैठो। चांदनी, मैम ये फाइल्स। सोनिया फाइल लेते हुए, चांदनी, विक्रम ऑफिस आया है? चांदनी, अभी नहीं आए हैं। सोनिया, फ़ोन करो उसे और 1 घंटे में नई कंस्ट्रक्शन साइट के मुहूर्त पे पहुंचने को बोलो। मुझे कुछ काम है, इसलिए मैं डायरेक्टली वहां पहुंच जाऊंगी। चांदनी, जी मैम। सोनिया, और सुनो, तुम और चांदनी भी 2 बजे तक वहां पहुंच जाना, और हाँ, ऑफिस की गाड़ी से आ जाना। सोनिया चली जाती है। चांदनी भी जाने लगती है। राजीव उसका हाथ पकड़ लेता है। चांदनी, हाथ छोड़िए मेरा। राजीव, राजीव, नहीं छोड़ूंगा तो शोर मचाऊंगी। चांदनी गुस्से से, हाँ राजीव, ठीक है, चिल्लाओ। चांदनी, मैं सच में चिल्लाऊंगी। राजीव, जब तक तुम मेरी बात नहीं सुनोगी मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ने वाला। चांदनी, अगर आपने मेरा हाथ नहीं छोड़ा तो मैं सच में चिल्लाऊंगी। राजीव, तो चिल्लाओ। चांदनी सच में चिल्लाने लगती है। राजीव उसे पकड़कर उसके मुंह पर अपना हाथ रखकर उसे चुप करवाता है। दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी वहां विक्रम आ जाता है। चांदनी और राजीव को साथ देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। वो अपने हाथ जोर से दरवाजे पे मारता है। चांदनी राजीव से दूर हो जाती है। विक्रम, लगता है मैं गलत वक्त पे आ गया। चांदनी, आप आज तक कभी सही वक्त पे आए हैं जो आज आते? वेल, सोनिया मैम ने आपको अपने होटल के मुहूर्त पे पहुंचने को कहा है, वो भी जल्दी। चांदनी इतना कहकर वहां से चली जाती है। विक्रम, क्या बात है मिस्टर राजीव, लोगों पे अपना इम्प्रेशन जमाना खूब आता है आपको। पहले बलराज खुराना, फिर अंकल, उसके बाद सोनिया और अब राजीव। राजीव, अब चांदनी, यही कहना चाहते हो ना तुम? विक्रम, वाह, इतने कम मुलाकात में भी तुम मुझे बहुत अच्छे से जान गए हो।
राजीव, सही कहा। कल जो तुमने किया था उसके बाद तुम्हें बहुत अच्छे से जान गया हूँ। विक्रम मुस्कुराते हुए, वैसे तुम ये भूल गए हो कि तुम किससे बात कर रहे हो? राजीव, मुझे याद है विक्रम सर। राजीव फाइल्स उठाकर वहाँ से चला जाता है। विक्रम शराब पीते हुए उसे जाते देख रहा है। विक्रम, मिस्टर राजीव, बहुत जल्द तुम इस ऑफिस से बाहर नजर आओगे। राजीव अपने कैबिन में फाइल देख रहा है और विशाल का फोन आता है। राजीव, बोल विशाल। विशाल, कैसा चल रहा है ऑफिस में? राजीव, बहुत बढ़िया। विशाल, और शानी वो मानी या तूने उसे मनाया ही नहीं? राजीव, बहुत जिद्दी लड़की है। कल से माफ़ी मांग रहा हूँ पर बात तक करने को तैयार नहीं है। समझ नहीं आ रहा क्या करूँ? विशाल हंसते हुए, मैंने तुझे कहा था ना, वो इतनी आसानी से नहीं मानेगी। लास्ट टाइम जब मेरी और उसकी फाइट हुई थी तो 1 हफ्ता लगा था उसे मनाने में। राजीव, 1 हफ्ता? विशाल, हाँ, वैसे मेरे पास एक रास्ता है। राजीव, क्या विशाल? राजीव को एक आइडिया देता है। राजीव, ऐसा करने से वो मुझे माफ़ कर देगी? विशाल, 100% कर देगी। चल मैं फ़ोन रखता हूँ, मुझे काम है। राजीव, ठीक है। राजीव फ़ोन रख देता है और मुस्कुराते हुए अपना काम करने लगता है। राजीव सारी फाइल्स चेक करता है। चांदनी भी अपना काम कर रही होती है। उसे पिंकी का ख्याल आता है। वो पिंकी को कॉल करती है। पिंकी, हेलो। चांदनी, तू ठीक है? पिंकी, हाँ चांदनी, समीर से बात हुई तेरी? पिंकी, नहीं, समझ नहीं आ रहा कैसे और क्या कहूँ। चांदनी, तू जल्दी आ। चांदनी, तुझे पता है ना कि आज सोनिया मैम के नए होटल की मुहूर्त पूजा है। आज से होटल का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने वाला है। मुझे भी वहाँ आने को बोला है। मैं वहाँ से सीधे तेरे पास आ जाऊँगी। पिंकी, वो लोग शाम 6 बजे तक आने वाले हैं। चांदनी, मैं जल्दी आ जाऊँगी, तू चिंता मत कर और अपना ख्याल रखना, बाय। चांदनी फ़ोन रख देती है। वो पिंकी को लेकर अपसेट है। राजीव चांदनी के पास आता है। राजीव, पिंकी को लेकर परेशान हो? चांदनी राजीव को इग्नोर करते हुए, कोई काम था आपको? राजीव, कुछ छिपा रही हो मुझसे? तुम चाहो तो मुझे बता सकती हो सकता है मैं तुम्हारी हेल्प कर पाऊँ। चांदनी, मुझे लगता है हमें मुहूर्त पूजा के लिए निकलना चाहिए। राजीव, ठीक है, चलो। राजीव और चांदनी ऑफिस से निकलते हैं। ऑफिस की गाड़ी में दोनों बैठते हैं और ड्राइवर गाड़ी ड्राइव कर रहा है। चांदनी, सुनो, मरीन ड्राइव चलो। ड्राइवर, जी। राजीव, चांदनी, मैं कल से तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ पर तुम मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं हो। चांदनी, आज तक मुझसे ऐसे किसी ने बात नहीं की जैसे कल आपने की थी। राजीव, आई एम सॉरी चांदनी। अच्छा बताओ मैं क्या करूँ कि तुम मुझे माफ़ कर दोगी? कान पकड़ूँ तभी करोगी? राजीव अपने मोबाइल में गाना प्ले करता है। हमसे का भूल हो गई जो ये सज़ा हमको मिली। गाना सुनते ही चांदनी को हंसी आ जाती है। राजीव भी हंसने लगते हैं। राजीव, मुझे माफ़ कर दो चांदनी, मैं तुमसे वादा करता हूँ आज के बाद तुमसे फिर कभी ऐसी बात नहीं करूँगा, प्रॉमिस। चांदनी मुस्कुराते हुए, जाइए, आप भी क्या याद रखेंगे, मैंने आपको माफ़ किया। राजीव, मेहरबानी आपकी। दोनों हंसने लगते हैं। कुछ देर में दोनों साइट पे पहुंच जाते हैं। साइट पर पूजा की तैयारी चल रही है। सोनिया, सिकंदर, मिस्टर मल्होत्रा, कुक भाटिया सब आ चुके हैं। सोनिया, अंकल, ये हमारे कंपनी के न्यू इंजीनियर हैं, मिस्टर राजीव खुराना। राजीव, हेलो सर। कुक भाटिया, तुम तो वही हो ना जिसने हमारे साले साहब की जान बचाई थी? राजीव, जी। मिस्टर मल्होत्रा, हमारे मीर ड्राइव वाले प्रोजेक्ट के लिए राजीव ने कमाल के डिज़ाइन बनाए हैं। सोनिया, और मुझे बहुत पसंद आए हैं, आपको भी बहुत पसंद आएगा। कुक भाटिया, रियली? सोनिया, यस अंकल। चानी, तुमने विक्रम को मैसेज दे दिया था? चानी, यस मैम। सोनिया, ठीक है, तुम राजीव को ये साइट दिखा दो। चानी, जी मैम। आइए सर। चानी राजीव को सारी ज़मीन दिखाती है। उसके हाथ में ब्लूप्रिंट भी है। वो राजीव को ब्लूप्रिंट दिखाते हुए बताती है कि यहाँ क्या क्या बनेगा। राजीव हर चीज़ ध्यान से देखने लगता है। ज़मीन देखते देखते राजीव मिट्टी उठाकर देखता है, फिर आगे जाता है और वहाँ की मिट्टी उठाता है। वो हर जगह की मिट्टी देखता है। मिट्टी देखकर राजीव चौंक जाता है। कुछ दूरी पर एक पान की दुकान। राजीव और चानी वहाँ जाते हैं। पान वाला, आओ। बाबूजी, कौन सा पान खाएंगे? राजीव पान वाले से, आपकी दुकान यहाँ कब से है? पान वाला, बाबूजी, हमारी उम्र 65 साल है और हम तो बचपन से ही हमारे पिताजी के साथ यहाँ आते रहे हैं। राजीव, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जब यहाँ बारिश होती है तो क्या सब जगह एक ही जैसा होता है? पान वाला, क्या बात कर रहे हैं बाबूजी, बारिश तो सारी मुंबई में एक जैसी ही होती है। राजीव, आप मेरी बात समझे नहीं। बहुत सारे ऐसे होते हैं कि शहर के आधे हिस्से में बारिश होता है और बाकी में नहीं। पान वाला, हाँ बाबूजी, ऐसा होता है। राजीव, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप यहाँ सालों से हैं तो आपने सब देखा होगा। क्या इस ज़मीन के साथ भी ऐसा ही होता है? मेरा मतलब है कि क्या ये ज़मीन के हिस्से में कम बारिश होती है
और इस हिस्से में ज़्यादा। पान वाला: नहीं बाबूजी, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। यहाँ एक जैसी ही बारिश होती है। राजीव: यहाँ से गाड़ियाँ भी गुजरती होगी? पान वाला: हाँ बाबूजी, जब से इस जमीन पर यह बोर्ड लगा है तब से गाड़ियों के लिए रास्ता बंद कर दिया गया है। सुना है अब यहाँ होटल बनेगा। राजीव: थैंक्स। चांदनी बैग से पैसे निकाल कर: बाबा एक बोतल पानी दे दीजिए। पान वाला बोतल देते हुए: ये लो बिटिया। चांदनी राजीव को पानी देती है। पानी पीकर राजीव वहाँ से वापस आता है और फिर हर जगह की मिट्टी उठाकर चेक करता है। चांदनी: क्या बात है राजीव? राजीव: मुझे लगता है चांदनी की इस जमीन पर किसी हिस्से में सालों पहले यहाँ कोई तालाब या दलदल हुआ करता था। चांदनी: व्हाट? राजीव: पता नहीं चांदनी, मैं सही हूँ या गलत, पर अगर मैं सही हूँ तो सोनिया मैम के करोड़ों रुपए बर्बाद हो जाएंगे और ये भी हो सकता है कि कई लोगों की जान पर बनाए। मुझे इसकी तह तक जाना होगा और अगर ये सच निकला तो हमें होटल मैप में बहुत से बदलाव करने होंगे। मुझे सोनिया मैम से अभी बात करनी है। आगे क्या होता है हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्ते।